Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine, 7th class. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. चलिए, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था ना आपके दादी माँ, यही चल रहा था 7th क्लास हिंदी में चैप्टर नंबर 2 रीडर्स का। वो हमने कल पेज नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 15 पर ऊपर ही ऊपर से। ओके, देखिए, मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लड़ती है? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? देखिए बच्चों, सारे बच्चे सुनेंगे। 7th क्लास बच्चों, घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो हमेशा से क्या करते हैं, आगे की पहले से सोच के रखते हैं।
ठीक है। अपने घर के लिए उन्होंने बताया जैसे कि दादी माँ जो थी ना, दादी माँ अपने घर को, भले ही घर में बड़ी बुजुर्ग थी, काम काज कुछ नहीं करती, लेकिन घर का सारा भार अपने कंधों पे लेकर के बैठी हुई थी कि भाई इस तरीके से वो अब लेखक का ध्यान रखती थी। लेखक कौन है? दादी माँ का पोता है। वो बता रहा था कि जिस तरह से वो बीमार हो जाता था, अब उनका कैसे देखभाल करती थी, नज़र उतारती थी, दूसरों की मदद के अंदर भी वो कैसे हाथ बढ़ाती थी, किस प्रकार से उन्होंने अपने घर को बांधे रखा। और अंत समय के अंदर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे कि कंगन निकाल करके दिया, बताया कि ये उनके परिवार की आखिरी निशानी है जो उनके दादा ने उनके हाथ में पहनाया था। उन्होंने उसे पहना नहीं, सहेज कर रखा, संभाल कर रखा। किस लिए? आगे आने वाली बुरी विपत्ति से बचने के लिए। तो जब उनके पिताजी, जब लेखक के पिताजी उनके गोद में बैठ कर के रोने लगे, तब कहने लगे कि तू रोता क्यों है, मैं हूँ ना, अभी तक तो मैं हूँ, घर का सार संभाल भी लूँगी। ये सारे घटनाएं ये साबित करती है कि घर की जो दादी थी, दादी माँ उस घर को किस प्रकार से संभाल कर रख रखी थी, कितना सहेज कर रख रखी थी। अंत में जब दादी माँ नहीं रहती हैं, तब वो लेखक कहता है कि काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही हैं और आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है कि क्या सचमुच में दादी माँ नहीं रही। अंत में दादी माँ नहीं रह पाती है, दादी माँ का देहावसान हो जाता है, मतलब समझते हैं उनका देहांत हो जाता है। तब लेखक बहुत उदास रहने लगता है और बार बार में यही सोचता है कि जब दादी माँ रहती थी तब क्या था, घर के अंदर किस प्रकार से घर का माहौल था, और आज घर किस प्रकार का हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर दादी माँ के जीवन चरित्र के बारे में, उनकी विशेषणी के बारे में ये टिप्पणी की गई है। ठीक है। चैप्टर वैसे थोड़ा सा इमोशनल है, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा रोना आ जाता है, मुझे भी मैं भी इमोशनल हो रही हूँ इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। तो समझने की वाली बात है बच्चों, इतना हार्ड लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम सरल भाषा के अंदर है। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार आप लोग इसके ये देख लीजिए, शब्दार्थ, नैतिक जीवन मूल्य, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अनमना उदास, अधगली आदि गली हुई, सरसाम मूर्छा, वात्य चक्र बवंडर, पाँखें पंख, लाई चावल का भुना हुआ दाना, तिताई कड़वाहट, परोजन समारोह, डांवाडोल अधीर, धूमिल क्षीण, प्रतिकूलता अनुकूलन न होने की स्थिति, सद्य नया, विसूची का हैजा, शाप भ्रष्ट, शापित, शीत शीतल, अदृश्य ओझल, उत्साह उमंग, विहल खुश और विलीन अदृश्य, निस्तार छुटकारा। अब आप लोगों के बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, है ना। देखिए, गांव के लड़के बारिश होने पर कहाँ कूदते थे? झाग भरे पानी में, गंदे पानी में, तालाब में या खौलते पानी में? झाग भरे पानी में। कहाँ खोलते थे? झाग भरे पानी में। लगा लो मम्मी। दादी माँ के बड़े बेटे का क्या नाम था? किशन, देवधर, रामकृष्ण या हरे कृष्ण? किशन। क्या नाम था? किशन। लेखक को कैसी बीमारी अच्छी लगती थी? देखो पेज नंबर मैं बताती हूँ आपको। एट्थ क्लास, देखो आपके अति लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन दे रखा है ना, पहला क्वेश्चन ये है कि लेखक को कैसी बीमारी अच्छी लगती थी। तो लेखक को आपको इसे लिख देना है। देखो, लेखक को कैसी को काट देना और उसकी जगह लिखना हल्की। लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती थी। ठीक है। क्या लिखोगे? लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती थी। क्वेश्चन 2 आपके आता है कि धन्नो कौन थी? धन्नो रामी की चाची थी। कौन था? रामी की चाची। क्या है? धन्नो रामी की चाची थी। देबू की भाभी लेखक की क्या लगती थी? बच्चों, देबू की भाभी का तो इसमें कुछ दे नहीं रखा है ऐसा कुछ। हाँ, देबू की माँ ज़रूर दिया हुआ है। देबू की भाभी लेखक की, आप भी ये लिख दो कि देबू की भाभी लेखक की भाभी लगती थी। क्या लगती थी? भाभी। लिख दो, भाभी लगती थी। ठीक है। लेखक के बड़े भाई ने कब उधार लिया था? अब लघुत्तरात्मक प्रश्न है ना, तो लेखक के बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके लघुत्तरात्मक, ये मैं आपको आज ना करवा के, एक सेकंड रुको, है ना। देखो बच्चों, आपके क्वेश्चन ये आता है लेखक के बड़े भाई ने कब उधार लिया था। तो आप लिख सकते हैं लेखक के बड़े भाई ने अपनी शादी के वक्त। कब की जगह लिखना? अपनी शादी के समय। अपनी शादी के समय उधार लिया था।
क्या लिखोगे? अपनी शादी के समय उधार लिया था। दूसरा आपके आता है दादी माँ लेखक के भाई को क्या, दादी माँ ने लेखक के भाई को क्या दिया? लिखना है दादी माँ ने लेखक के भाई को क्या की जगह लिखना सोने का कंगन दिया। सोने का कंगन। ठीक है, सोने का कंगन दिया। दादी माँ कहाँ दिया जलाकर बैठकर रोती थी और क्यों? तो देखो यहाँ आ जाओ पेज नंबर 15 पे। कहाँ होगे? पेज नंबर 15 पे। दादी माँ एक बात देखो, ये रहा, देखो दादी माँ अक्सर उदास रहा करती, माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा पाले की शीत हड्डियों में घुसे थे। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर में मैंने आंखों नहीं देखी थी, मैंने बहुत देर तक उनके बारे में, देखो यहाँ तक लिखना है, हाथ जोड़कर बैठी हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहती थी, रहा करती, माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। यहाँ तक करना है आपको। ये कौन से का आंसर है? इसका लघुत्तरात्मक के तीसरे का। ध्यान रखना बच्चों। ओके, फिर आगे आपके आता है दीर्घ प्रश्न और पर ये वाले प्रश्न है ना, आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चे ये वाले क्वेश्चन जो है वो मैं आपको लिख कर दूंगी। है ना, ये वाले क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट डे, मतलब मंडे को। आज नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, जितना मैंने आपको करवाया है उतना कर लेना, शब्दार्थ लिख लेना। ओके, बाय।